टाइम में ये कंडीशन थी कि गांव की आबादी सबसे ज्यादा होगी, उसी को पंचायत बनाया जाएगा। एमपी चुनाव में हमारे गांव में हमने ज्यादा वोट दिलाए थे। दूसरा, हमने कलेक्टर साहब को कहा भाई किस कारण से नहीं आया उसकी नकल दे दो आप, और नहीं देगा तो दरीस आगे ला रखी है। मेरे धरने पर आज जरूरी बैठे। दानोटी छोटे में होना चाहिए, सारी चीज की व्यवस्था। आश्वासन दिए कलेक्टर साहब ने कि आपका ये बनवाएंगे। यहाँ कुंडा खेड़ी बांसड़ा इधर है, तो बीच का गांव था, बड़ा गांव था, उसका नाम बना के एक छोटे से गांव किशनपुरिया को बना दिया। और आज तुलाई चालू होगी किसाना का जी 25% जी पैदावार ही जो राज्य सरकार ने प्रस्तावित करी, इसमें बाड़े को ना हो। तीसरी बार आगे अभी तो नकल दी नहीं है। आज कलेक्टर साहब ने कहा कोई घालमेल हुई है उसका, किसी न किसी बहकावे में कोई नेता गुमराह हो गया होगा। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। अबार अपना खड़ा हाँ जिला कलेक्ट्रेट में, और अठे दानोठी गांव साइड है जिका परिसीमन हुए है। अबार भी परिसीमना के मायने जिको अंग वो प्रस्तावित जिको गांव हो बिना तो लियो को नहीं दानोठी में तो, और रेजड़ी ने बना दियो तो ये फरियाद लेकर आए है आपकी। यहाँ से चर्चा करांगा कि मामलो है पूरा, बताओ सर। सर, परिसीमन शुरू हुआ उस टाइम में ये कंडीशन थी कि गांव की आबादी सबसे ज्यादा होगी, उसी को पंचायत बनाया जाएगा। और जो गांव रोड के ऊपर होगा, जिसमें बूथ लेवल की जो सेकेंडरी स्कूल होंगे, और उसके लिए जो ये है ना आबादी भूमि होगी मुख्यालय के लिए, वो हमारा गांव टोटली कंडीशन पूरी करता है। आबादी ज्यादा है, हमारी जनसंख्या ज्यादा है, वोट ज्यादा है, और वो गांव हमारे से 6 किलोमीटर लिंक रोड पे पड़ता है दूर। कितनी आबादी कितनी है बेटे की? आबादी हमारी 2000 के करीब है। 2000 मान लो 11 की जनगणना में हमारी 1600 थी। अच्छा, तो 11 के आधार पर करी होनी? हाँ, 11 के आधार पर किया है, और जबकि उस गांव की है 1000 के करीब है। तो थारी मांग अब क्या है? हमारी मांग यही है कि हमारे ग्राम पंचायत यहाँ से जो कलेक्टर साहब ने चस्पा की थी, उसमें हमारी प्रस्तावित पंचायत थी। उसके बाद सभी नियमों को ताक पर रखते हुए एक छोटे से गांव रेजडी को ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर बना दिया। क्या नाम है? हरदीप सिंह सुंदरिया जी। सर क्या बताऊं मेरे साहब सब बड़ी बात दुखद बात मानना के हम इतना संघर्ष करो, और मारो गांव दानोटी छोटी बड़ो गांव हो, वोट ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, सुवाणी सिद्धमुख मेन रोड के ऊपर है, 2 बड़ा स्कूल है हमारे गाँव में, और आबादी भूमि भी पड़ी है पंचायत भवन के लिए। उसके बावजूद लिंक गांव है, लिंक रोड पे पड़ता है रेजडी, जिसका स्कूल भी गांव के बीच के अंदर है, और उसकी जनसंख्या कम है। और राजनीतिक रूप से देखा जाए, हम मानते हैं कि बीजेपी वालों ने कोई पक्षपात किया हो, तो रेजडी में देवेंद्र झाझड़िया के वोट कम आए थे। एमपी चुनाव में हमारे गांव में हमने ज्यादा वोट दिलाए थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की रैली करवाई थी, उसके बावजूद हमारे गांव को पंचायत नहीं बनाया। इसलिए हमारे जिला कलेक्टर साहब को एक तो ज्ञापन सौंपा है, दूसरा हमने कलेक्टर साहब को कहा भाई किस कारण से नहीं आया उसकी नकल दे दो आप, और नकल दे दी क्या था? अभी तक कौन मिली, और नकल नहीं दो तो हमारा नकल फार्म ने रिजेक्ट करके वहां की नकल दे दो। कहता हमने नकल कौन दे उसका, 2 ही बात मांग रहे हैं। तो कलेक्टर साहब ने कहा है कि मैं व्यवस्था करूंगा आज शाम तक, कलेक्टर साहब हमें नकल दे देगा, हमें पूरी उम्मीद है, और नहीं देगा तो दरीस आगे ला रखी है। मेरे धरने पर आज जरूरी धरने पर बैठो। बिल्कुल बैठा साहब, नकल लिया हमारा अधिकार लड़ा में आई। गाँव की आबादी ने लेकर जिकी बात चल रही है कि बिंगी गाँव की जिका ने बनाए हुए पंचायत, बिंगी आबादी भी कम बताओ। आबादी कम है हमारे गांव में, तो काफी कम है। कलेक्टर साहब ने पहले दानोटी छोटी पंचायत मुख्यालय बनाया था, यहाँ जो विज्ञापन को प्रस्ताव में जो रखा कलेक्टर साहब का दानोटी छोटी था। उसके बाद यहाँ पर लिस्ट चस्पा की गई, उसमें भी हमारा गांव में मुख्यालय था। उसके बावजूद बाद में कोई घालमेल हुई है उसका, किसी न किसी बहकावे में कोई नेता गुमराह हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हमारे अधिकारों की बात है। हमारे गाँव के अधिकारों के लिए हमें लड़ाई लड़े। कितना किलोमीटर पड़ेगा गाँव था? 6 किलोमीटर। और बोझ को गांव में दानोठी अगर रवे तो कौन सी पंचायत रवे में? अभी फिलहाल है जिस तरह पहले हमारी थी तामाखड़ी, चौकियागढ़ और दानोठी छोटी, 3 गांव की थी, और हेडक्वार्टर जो हमारा था ना वो तामाखड़ी था। अब क्या किया, किलोमीटर है वो 3 किलोमीटर है। ठीक है, अब हमारा जो दानोठी छोटी बढ़ना चाहिए था उसकी जगह इन्होंने रेजड़ी को हेडक्वार्टर बना रहे हैं। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें और पूरी कंडीशन हम देखें कि स्कूल का देखें, रोड का देखें, जगह का देखें, आबादी का देखें, तो उसके हिसाब से मुख्यालय दानोटी छोटे हमारे गांव में बनना चाहिए। इसलिए हमने ज्ञापन दिया जिला कलेक्टर साहब को। ठीक है, दानोटी छोटे में होना चाहिए, सारी चीज की व्यवस्था है, पुरानी गाँव की आबादी है, स्कूल की व्यवस्था है, रोड की है,
हर तरह की व्यवस्था है गांव में, और रेजड़ी सिंगल रोड पे भी है, इसलिए दानोटी छोटी होना चाहिए। दानोटी छोटी न बनाने के लिए थे ज्ञापन दिए था, कितों लग गया आश्वासन के टाइप को मिल आश्वासन दिए कलेक्टर साहब ने कि आपका ये बनवाएंगे, यहाँ दिया कि बनवाने की आश्वासन दिया है दानोटी छोटी में। ठीक है, क्या नाम है थारो सर? सर मेरा नाम रामनिवास फौजी है, और मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चला है कि दो गांव की पंचायत के बीच जो बड़ा गांव है दानोटी छोटी, हर लिहाज से रोड कनेक्टिविटी के हिसाब से हमारा हाईवे रोड है, अगर दूसरे गांव रेजड़ी है उसका रोड लिंक रोड है, आबादी के हिसाब से, रोड के हिसाब से, एजुकेशन स्कूल के हिसाब से, हर तरफ से हर पैरामीटर हर गांव पूरा हमारे गांव की जो शर्तें हैं वो सही है, उसका जो पैरामीटर है। लेकिन ग्राम जो दो गांव की पंचायत है उसमें रेजड़ी गांव का भी निर्धारित किया गया है, तो उसी को हम ये तथ्य देने के लिए आए हैं कि हमारा गांव जो दानोटी छोटी है उसी को ही ये सब पैरामीटर को देखते हुए और नियम के अनुसार दानोटी छोटी को ही पंचायत केला क्या था नहीं है, किया हो गया तो जब परिसीमन का महीने जो प्रस्ताव गएडो है बिंगा महीने तो दानोटी को ही गएडो है। जी सर। सर इसमें कुछ राजनीतिक भी मुद्दा हो सकता है, तो अभी कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन दिया, राजनीतिक मुद्दा मतलब कोई कौन है यहाँ? सर मैं अभी ओपनली मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि कोड वर्डिंग में होती है, तो मैं राजनीति का ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा। और अभी हम यही हमारी मांग है कि जो दानोटी छोटी ग्राम है वो हर लिहाज से नियम के अनुसार, मैंने तो 6 किलोमीटर जाना पड़े वो 3 किलोमीटर की तरफ से अगर एज इट इज रहे तो। सर अगर हमारी शर्तें सही नहीं होती तो हम भी रेजड़ी जा सकते थे, लेकिन जब हमारा गांव इस चीज को प्रूव कर रहा है, दानोटी छोटी पंचायत दो गांव की अगर पंचायत है तो उसका जो पैरामीटर है उस पैरामीटर को कौन सा गांव पूरा कर रहा है, तो उसी के आधार पे हम हमारी ये मांग है। और भी कोई थरार है सारे, कोई राजगढ़ को कोई यहाँ के परिसीमन जी का से नाराज लोग? सर ऐसे एक दो केस है जो कि अभी हमारे को रास्ते में भी कुछ ऐसा केस मिला था। किशनपुरिया गांव जो है रामसरा ताल से सिर्फ 1 किलोमीटर है और नई पंचायत बनाई किशनपुरिया बास, जबकि रामसरा टिब्बा बनना चाहिए था। रामसरा टिब्बा से एक गांव तो इधर रामसरा नहीं धोलिया बनना चाहिए था, उससे इधर उसी गांव पंचायत का वो गांव है रामसरा टिब्बा, वो तो उससे इधर रह गया। कुंडा खेड़ी बासड़ा इधर रह गया, तो बीच का गांव था बड़ा गांव था, उसका नया बना के एक छोटे से गांव किशनपुरिया को बना दिया। फिर उसका अलग रामसरा ताल से अलग बनाने का फायदा क्या हुआ? वो मुख्यालय भी दूर 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 होता जा रहा है, तो गलत किया है। हम तो कह रहे हैं नेताओं को भी सोचना चाहिए कि आपको जनता ने वोट दिया और बड़ी ईमानदारी के साथ दिया, और फिर भी आप अगर जनता के साथ ऐसा काम करते तो आने वाले भाई समय में जनता नेता कर रही है भाई, ये तो कौन करे, राज वाला ही नेता करे और तो कौन कर सके। क्या कहोगा पंचायत का महीने उथल पुथल हो रही है सब राज चाव जी है पंचायत में, यही को जवाब जनता दे देगी पंचायत राज चुनाव में। हाँ पक्को के गाँव भाई मेरे तो रतनगढ़ तहसील में पड़ा है, तो हमारे राजलदे से पंचायत समिति बनने पूरा एकदम पैरामीटर पूरा कर रही है, भी बाद में बीजा की राजनीति को नहीं बनाई। अब बीजा को किसान जब बीजा भाई पंचायत समिति बनाई 8 या 13 होगी 5 बढ़ाई है। हाँ तो राजलदे से तो पूरे जिले का मैं पहले चोट पैरामीटर तय करने लिए बिन्नी को नहीं बनाई। एक गाँव पंचायत को पहले 5 किलोमीटर बिन 10 किलोमीटर दूर कर दी गाँव आपने तारानगर के माँ दालेर पंचायत समिति बनाई है, तो कई यहाँ की पंचायत बना दी है जगहों के वास्तव में जो को बीजा नागरिक है वो परेशान हो रहे, जबकि छोटी पंचायत 300 वोटा घराने बना दी रहे, झाराले कौन बनाई, बिन बीजा आना पड़ेगा। आपसे भेजता हूँ वोटा की राजनीति अभी को नाम बता सको कोई नाम तो जगह राज का धनी नहीं, अब धार्म के था कौन राज का धनी, राजेंद्र जी मान लो चाहे अभिनेश जी मान लो। एक पड़ियारा भी गांव पड़े, हाँ तो वो भी ग्राम पंचायत बना रखी है बिना, जबकि वह नगर पालिका हाँ पूरी नगर पालिका उसमें 12,000 वोट है सर, तो ऐसी नगर पालिका भी होनी चाहिए। और किसानों के साथ तो आज राज कर रहा है, आपको किसाना की मूंग तुलेगा, टोकन बंद कर दिया, टोकन जाना हाथ चालू कर दिया, करें हाथ को नहीं। और आज तुलाई चालू होगी किसाना का जो 25% जो पैदावार ही बात पुरताल तानी आपने इजा पूरी को नहीं हो रही भी और टोकन कटेरिया और निरस्त कर दिया। तो कलेक्टर साहब मिले, हाँ सारी बातें चिंता करेंगे, कलेक्टर साहब आश्वासन दिए है, तो इन पर देखो क्या हुआ है 2-4 दिन में ठेके का होगा थारे भी पंचायत में। हमारी पंचायत पहली ग्राम पंचायत चरलो 5 गाँव कोडा सरजाटान बिदावतान चरलो पंचायत हो, एक ग्राम बाड़ो और सुजानगढ़। तो पुनर्गठन के दौरान हमारे ग्राम बाड़ा और गनौड़ा को अलग पंचायत, तो अलग करना गनौड़ा में और बाड़ा, इसमें जनसंख्या गनौड़ा 250 जनसंख्या 2011 की बाड़े में ज्यादा है। हाँ ज्यादा है।
और भी के बाद में जकी वोट है जका भी मारा ज्यादा है और आबादी भूमि गवर्नमेंट जो पंचायत की 22 बीघा जमीन हमारे खाली पड़ी है गांव के छिपती और गणोड़े के पास एक अच्छी जगह नहीं है के बावजूद गणोड़े पंचायत हेडक्वार्टर कर दियो। अब थे गुहार लगाई हो कलेक्टर साहब? गुहार कई बार लगाई, मैं तो कलेक्टर साहब ने लगाई। वो परिसीमन को जिको हो पहली जिको प्रस्ताव गए हो बिना महीने थारी गांव ग्राम पंचायत ही अब प्रस्ताव पहली एक बार एक लिस्ट आई जो राज्य सरकार ने प्रस्तावित करी, इसमें बड़े को ना हो, बड़े को बाद में हो गया जो प्रस्तावित कलेक्टर साहब ने ठाऊ गरीबी लिस्ट के मायने हमारे बड़े को नाव काट दियो। तो भी के बाद में मैं आपत्ति भी बहुत सारी लगाई, हमारे गांव का कम से कम सैकड़ी लोग आया, कलेक्टर साहब ने आपत्ति लगाई, मंत्री जी ने और सब जगह पंचायत राज मंत्री ने मुख्यमंत्री जी ने सब जगह में आपत्ति लगाई और माने आश्वासन भी दियो कि वो अगर थारो मतलब को गुहार लगाई हो गुहार के ऊपर मोड़ नहीं लगे तो थारो आगामी प्रभावी कदम क्या करोगा? आगामी कोर्ट है, कलेक्टर साहब ने तीन बार आ गए, तीसरी बार आ गए, अभी तो नकल दी नहीं है। आज कलेक्टर साहब ने कहा है कल तक आपको दे देंगे। क्यों कौन दे रहा? नकल बन भी कौन दे रहा? रामपुरा रहने अब वो नकल नहीं दे रहा तो जो राज को दबाव लो या पाबंद करे डाला नकल दो मत लोग पूगे झटका देते में जल्दीबाजी में कोई आनंद फानंद ना काम करे। ये तो कह रहा नकल ना दो, हमारा आवेदन खारिज कर दो थे, मैं तो रिजेक्ट पेड़ लेंगा और नहीं लेगा तो आज धरने पर बैठा और फिर हाईकोर्ट जाऊंगा मामले लेके और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे कानूनी तरीके से, इसलिए नकल आज खारिज करवा के तो मैं जरूर ले जाऊंगा। तो अठेज का लोग ऐड है ज्यादातर आज रामपुरा का बाड़ा से और भी भालेरी से कई लोग आए हैं जिका आपकी पंचायत में लेकर नाखुश नजर आ रहे हैं परिसीमना से। मैं कौशल शर्मा, प्रियांक शर्मा के सागे जलको मीडिया के लिए चूरू से।